तो आज का ये वीडियो हमारा जो रहने वाला है वो कर्मा पूजा पर रहने वाला है। आखिर कर्मा पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे क्या कहानी है, कर्मा पूजा कौन मनाते हैं, क्यों मनाया जाता है। देखिए, कर्मा पूजा ये आदिवासियों की एक पवित्र पूजा है जिसे भादो मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी में मनाया जाता है। और इस पूजा में हम सभी लोग जो है वो कर्म और किस्मत, भाग्य के देवता कर्मडाल की पूजा करते हैं। साथ ही साथ इनको युवाओं के भी देवता कहा जाता है, भाग्य लेखक भी कहा जाता है। देखिए, इसके पीछे एक कहानी है। सैकड़ों साल पहले एक गांव में जो है वो 7 भाई रहते थे और ये सातों जो है सो घर से सैकड़ों मील दूर व्यापार करने के लिए जाया करते थे और प्रत्येक साल में वो 3-4 बार जो है सो घर में आकर के आपस में मिल लेते थे। बट एक बार ऐसा हुआ कि 6 माह से अधिक का समय बीत गया परंतु वो घर नहीं लौटे। उनकी पत्नियां जो है सो इंतज़ार करते करते थक गईं। तो उन्होंने भादो मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन कर्मडाल को ला करके कर्मडाल के जो है सो पूजा करते हुए वह झूमर गाने लगी और वो जो है सो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि उनके पति लौट आएं। इतने में ऐसा चमत्कार होता है कि उन सबके पति जो है सो घर के नज़दीक आ जाते हैं और सातों भाई में से सबसे छोटा भाई को सबसे पहले भेजा जाता है कि जा कर के देख के आओ कि घर में जितने भी औरतें हैं वो क्या कर रही हैं। तो वह आता है और आकर के देखता है तो घर में जो है सो सभी औरतें झूमर कर रही थी और गीत गा रही थी। इस चीज़ को देख करके वह जो है सो रुक जाता है और वह भी झूमने लगता है और इस प्रकार उसके जो है सो 6 अन्य भाई आते हैं और सभी लोग यहीं रुक जाते हैं। तो इतने में उसके बड़े भाई का जो है सो सब्र का बांध टूट जाता है और वह घर आ जाता है जब ये सब भाई नहीं जाते वापस। तो और जब वह आ जाता है तो यहाँ का माहौल देख करके उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वह जो कर्मडाल लगा हुआ था उसको 3 टुकड़े करके नदी में ले जा करके बहा देता है। अब ऐसा जब वह आता है और जब देखता है कि उसके द्वारा व्यापार के बाद जो अनाज वगैरह लाया गया था सब पत्थर में बदल गए, तो उसको एहसास होता है कि उसने कर्मडाल को जो नदी में बहाया उसके साथ जो व्यवहार हुआ उसके कारण ऐसा हो रहा है। और उसके बाद वह जो है सो कर्मडाल की खोज में जाता है और कर्मडाल ला करके फिर से उसकी पूजा अर्चना करता है और फिर उसकी सारी समस्याएं पूर्ववत ठीक हो जाती है और सारा जो है सो उसके जीवन का संचालन फिर से सही ढंग से होने लगता है।